हेलो दोस्तों, मेरा नाम रज़ा है और आज हम सीखेंगे कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए किस तरह से अपने डेटा को प्रेज़ेंट कर सकते हैं या किस तरह से अपने डेटा को सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आज जो हम काम करेंगे वो करेंगे हाइलाइट्स सेल रूल्स के थ्रू, जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन और इक्वल टू के ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। टॉप बॉटम रूल्स, जहाँ पर हम टॉप 10% या बॉटम 10% या टॉप आइटम्स और बॉटम आइटम्स इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब और इसके अलावा हम अबव अबव एवरेज और बिलो एवरेज के भी टॉपिक्स को कवर करेंगे और फिर आखिर में हम चेक करेंगे डेटा बार्स के जरिए हम किस तरह से अपने सेल्स में अपने नंबर्स को शो कर सकते हैं। तो आइए आज के लिए आज का कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं हाइलाइट सेल रूल्स, जिसके अंदर हमें ये चेक करना है कि अगर हमारे पास ये इस तरह का एक बहुत बड़ा एक टेबल मौजूद है, इससे बड़ा टेबल मौजूद हो और हमें इसमें से अगर आप देखें यहाँ पे मेरे पास बहुत थोड़े से आइटम्स हैं, मतलब टोटल 7 और 8 आइटम हैं। लेकिन अगर मेरे पास एक टेबल हो जो कि करीबन समझिए जिसमें हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स मौजूद हों, अगर मुझे मालूम करना हो कि इस कॉलम में या इस रो के अंदर कौन से ऐसे नंबर हैं जो 5000 से बड़े हैं या कौन से ऐसे नंबर हैं जो 4000 से छोटे हैं या कौन से ऐसे नंबर हैं जो विद इन दिस रेंज हैं, मतलब डिफरेंट रेंजेस के अंदर, तो मेरे लिए वन बाय वन सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही काम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए करेंगे, तो ये काम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से ईज़िली हो सकता है। तो आइए आज हम लर्न करते हैं कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को किस तरह से अपने इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपना जो कॉलम है जिसमें हमें ये काम करना है, हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले करने जा रहे हैं ग्रेटर देन 5000 इन कॉस्ट ऑफ 2013। तो हमें इसके अंदर वो तमाम नंबर चूज़ करने हैं कि जिनकी वैल्यू 5000 से ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कंप्लीट सेल को, सॉरी इस कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके होम टैब में है। हम होम टैब में जाएँगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करके और हाइलाइट सेल रूल्स में जाएँगे और ग्रेटर देन को सिलेक्ट कर लेंगे। आप देखिए हमें जो सिलेक्ट करने हैं वो नंबर्स हैं कि जो ग्रेटर देन 5000 है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और जो भी नंबर जो यहाँ पर आ रहा है उसकी जगह पर आप सिंपल 5000 टाइप कर दीजिए। जब नंबर 5000 टाइप करेंगे, आप देखिए ऑटोमेटिकली सिस्टम ने ऑलरेडी सिलेक्शन शुरू कर दिया है। जब आपने इस और यहाँ पर ये कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ मैं सिर्फ़ जो जो भी कलर इसका आ रहा है मैं उसी हिसाब से जा रहा हूँ। तो इस वक़्त जो है वो लाइट रेड कलर आ रहा है, मैं इसको 5000 से ऊपर को लाइट रेड कलर से मतलब हाइलाइट करता हूँ और क्लिक ओके। आपने जैसे ही क्लिक ओके किया, वो नंबर्स या वो सेल्स जिसमें नंबर 5000 से बड़ा था, वो सब के सब सिलेक्ट हो गए। आप देखें इनमें से अब कोई भी जो 5000 या 5000 से बड़ा नंबर है, वो यहाँ पर अ, अनकलर्ड नहीं रहा है, मतलब रेड कलर के अलावा दूसरे कलर में नहीं है। अगर मुझे हम अब दूसरी एक्सरसाइज़ ये करते हैं कि हम वो नंबर सेलेक्ट करते हैं कि जो 5000 से छोटे हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसी के अंदर कॉस्ट ऑफ 2013 को अगर हम दोबारा सेलेक्ट करें, अब हमें वो नंबर मालूम करना है कि जो 5000 से छोटे हैं, तो हम सिंपली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएँगे, हाइलाइट सेल रूल्स में जाएँगे और इस दफ़ा हम ग्रेटर देन की जगह पर लेस देन सेलेक्ट करेंगे। जब आपने लेस देन सेलेक्ट किया, यहाँ पर आकर के आपने 5000 सेलेक्ट किया। अब आप देखें अगर सेम कलर चूज़ कर लिया, लाइट रेड ही चूज़ कर लिया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन-सा आपका लेस देन 5000 है और कौन-सा अबव 5000 है। सो वो आप क्या कर सकते हैं, आप लेस देन वालों के लिए ग्रीन कलर या कोई दूसरा कलर चूज़ कर लें। तो मैं इस दफ़ा ग्रीन कलर चूज़ कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही ग्रीन कलर चूज़ किया, आप ये देख सकते हैं, क्लिक ओके कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि वो नंबर्स जो 5000 से ऊपर थे, वो रेड कलर में शो हो रहे हैं और वो नंबर जो 5000 से छोटे हैं, वो ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप लाइक हाइलाइट सेल रूल्स को आप पहली इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दूसरी प्रैक्टिस ये करते हैं, अगर हमें 2 नंबर्स के बीच के नंबर मालूम करना है, मसलन हमें ये मालूम करना हो कि भई हमारे पास कितने ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी सैलरी 5 और 6000 की रेंज में है, या कौन से ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं कि जिनकी जो बिज़नेस है लास्ट ईयर का, वो एक्स नंबर और वाई नंबर के बीच का बिज़नेस है। या मिसाल के तौर पर हमारे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो जिनके मार्क्स जो हैं वो 30 से लेके 40 के बीच में आए हैं या 40 से 50 के बीच में आए हैं। सो ऑल ऑफ दीज़ टाइप, मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें जो हो पॉसिबल हैं, वो सब के सब हम मतलब बिटवीन का रूल अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे पोर्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने जब इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएँगे और फिर सेम हाइलाइट सेल रूल्स में चले जाएँगे। इस दफ़ा हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया था, हमने ग्रेटर देन चेक किया था, लेस देन चेक किया था, इस दफ़ा हम बिटवीन चेक करेंगे। बिटवीन मीन्स दरमियान में कौन से नंबर है, 2 नंबरों के दरमियान। जब हमने बिटवीन का सिलेक्शन किया तो देखिए इसने खुद ने हमें 2 नंबर दे दिए।
अब यहाँ पर हम कर रहे हैं वो नंबर जो 6000 और 8000 के बीच में है, तो हम यहाँ पर आकर के 6000 यहाँ लिख देंगे और 8000 यहाँ लिख देते हैं। आप देखें सिस्टम ने ऑलरेडी वो जो नंबर 6 और 8 के बीच में है उनको ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया रेड कलर से। रेड ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, तो आपने क्लिक ओके कर दिया और आपका ये आंसर कंफर्म हो गया। तीसरी चीज, अगर अगर आपको ये मालूम करना है मसलन कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके नंबर जो है वो 75% है और आपने एक सारे के सारे जैसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं और आप ये चेक करना चाहते हैं स्कूल में कितने बच्चों के 75% आएगी या 80% आएगी या आपके कितने कितने एम्प्लॉइज हैं जो कि 5000 जिनकी सैलरी या 6000 सैलरी, मतलब आपको कोई स्पेसिफिक नंबर ढूंढना है आपके बहुत सारे नंबरों में से। तो आप ये काम ऐसे भी कर सकते हैं। आपने सबसे पहले सिलेक्ट किया कंप्लीट कॉलम को, और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ कॉलम वाइज चल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी एक्सरसाइजेज इस टेबल में करनी है। आप ये काम पूरे का पूरे कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करके भी एक नंबर चूज कर सकते हैं या ग्रेटर देन, लेस देन या बिटवीन चूज करके आप इस पूरे टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक एक कॉलम में इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं डिफरेंट कॉलम में आपको डिफरेंट चीज करके सिखा सकूं। तो लेट्स से इस दफा हम क्या करने जा रहे हैं, हम अगर कोई स्पेसिफिक नंबर हमें चूज करना हो, जैसे 1200 हमें चूज करना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट किया आपने। ऑफ कोर्स अगर मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 7-8 नंबर है, लेकिन अगर आपके पास इसको एक तो आपको पूरी कंप्लीट रो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। वंस आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको मालूम करना है कि इसके अंदर 1200 किस का नंबर है, तो आप सिंपल ऊपर आ जाइए। अगर ये थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स हैं तो आपको सिलेक्ट करने में काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएं। आकर के आपने हाईलाइट सेल्यूज में चले गए और इसमें आके आपने इक्वल टू का बटन दबा दिया। अब आप यहाँ पर आकर के जो भी नंबर आपको मतलब मालूम करना है कि वो नंबर कितनी मरतबा आए हुए हैं या वो नंबर कहाँ पर है या किस किस को मिला, आप सिंपल यहाँ पर टाइप करके ओके कर दें, तो वो नंबर्स सबके सब हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे मैंने 1200 चूज किया तो ये मुझे पता चल गया ये 3 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्रॉफिट 2013 का 1200 रुपए था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है टॉप बॉटम रूल्स। कभी-कभी हमें ये पता करना होता है कि हमारे टॉप परफॉर्मर कौन-कौन से हैं, टॉप 10% या टॉप 20% या टॉप 30% परफॉर्मर कौन-कौन से हैं। इसी तरह से कभी-कभार हमें ये चेक करना होता है कि हमारे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 10% की रेंज में आ रहे हैं या कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बॉटम 10% की रेंज में कि जिनकी परसेंटेज लीस्ट मिनिमम है। ये भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट मैक्सिमम बिज़नेस दे रही है, कौन सी प्रोडक्ट जो है मिनिमम बिज़नेस दे रही है। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं यूजिंग द सेम लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, और इसके अंदर हम ये काम टॉप बॉटम रूल से कर सकते हैं। तो आइए दोबारा से इसको ट्राई करते हैं। इस दफा हम टॉप बॉटम रूल्स लगाएंगे, तो हमें मालूम करना है वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं कि जो कि टॉप 10% है कॉस्ट ऑफ 2014 में। सो अगर मैं इनको सिलेक्ट करूंगा, आप ये देखिए टोटल 8 प्रोडक्ट हैं, तो टॉप 10% का मतलब एक ही आइटम को सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि टोटल 8 आइटम्स में अगर आप 10% करेंगे तो ऑलमोस्ट एक ही बनेगा, 0.8% बनेगा जो कि एक ही प्रोडक्ट है। तो लेट्स से मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और इसके बाद इस दफ़ा मैं बात कर रहा हूँ टॉप बॉटम रूल्स की। तो आपने इस तरफ नहीं आना बल्कि एक स्टेप और नीचे जाना है। और अब हम बात करें टॉप 10% की, तो ये देखें ये टॉप 10 आइटम्स है, हमें टॉप 10% में जाना है। आप टॉप 10% में गए, अब आप देखें यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं कि आप टॉप 10% में जाएँ। अगर आपको 25% करना है, आप इसको सिंपली 25% भी कर सकते हैं। आपको 50% करना है, आप 50% भी कर सकते हैं। और आप देखिए मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर रहा हूँ, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली मुझे शो करता जा रहा है। ये आपका लाइव प्रीव्यू कहलाता है कि अभी आपने चेंजेस अप्लाई नहीं किए, लेकिन सिस्टम आपको ऑलरेडी बता रहा है कि ये अप्लाई होने के बाद आपका सिस्टम ये पोज़ीशन शो करेगा। तो राइट नाउ मेरी प्रैक्टिस में ये है कि इस वक़्त जो हम करने जा रहे हैं वो टॉप 10% को मालूम करने जा रहे हैं। तो मैं टॉप 10% लिखा आपने और टॉप 10% लिख के आपको लाइट रेड फिल जो है वही आपका जो चूज़ हुआ वही इसको रहने दीजिए और क्लिक ओके कर दीजिए। अब आप देखें आपके पास एक नंबर, क्योंकि 7000 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, तो यही टॉप 10 के अंदर एक ही नंबर आया। अगर मैं टॉप 20 या टॉप 25 करता, तो शायद एक आध नंबर और भी सिलेक्ट हो जाता, और अगर कोई दूसरा नंबर सिलेक्ट होता तो वो 6000 होता। तो हम जस्ट इस क्लास के लिए एक और मर्तबा कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको टॉप 20% करना चाहूँ, तो मैं टॉप 10% कर देता हूँ और इंस्टेड ऑफ 10% मैं इसको 20% कर देता हूँ। क्लिक ओके।
टॉप 20 अप्लाई करने से मेरे ख्याल में हम पहले रूल्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, और फिर हम इसको दोबारा से कर दें। टॉप 10% और टॉप 20% और फिर क्लिक ओके। इवन टॉप 20% में वो एक ही प्रोडक्ट को शो कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। इसको कम से कम 2 को तो दिखाना चाहिए। हम इस दफा टॉप 25 कर लेते हैं, लेट्स इंक्रीज इट, मे बी दिस इज द रीजन। जी, अब जब 25% किया तो इसने दूसरी प्रोडक्ट को भी ले लिया है। आप क्लिक ओके कर दें, ये आपकी, इसका मतलब कि टॉप 20% तक वो एक ही प्रोडक्ट को उठा रहा था, लेकिन जैसे मैंने टॉप 25 किया तो इसने सेकंड प्रोडक्ट को भी उठा लिया, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है कि कितनी वैल्यूज, मतलब क्योंकि ये टोटल 8 आइटम है तो इसका मतलब है कि 2 वैल्यूज 25% बन रहे हैं, तो इसलिए वो वेट करता है कि अंटिल मैं मतलब 25% तक ना जाऊं तो वो सिलेक्शन नहीं देगा। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर सपोज करें मुझे टॉप 10% के अलावा बॉटम 10% सिलेक्ट करना हो या बॉटम 20% सिलेक्ट करना हो, तो भी सेम रूल है। अब सिंपल अपना कॉलम पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद फिर आप अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाइए और फिर टॉप बॉटम रूल्स में आके बॉटम 10% सिलेक्ट कर लीजिए। हालांकि आपको बॉटम 10% नहीं करनी, लेकिन आपके पास परसेंटेज का रूल यहीं से अप्लाई होगा। आपने जैसे बॉटम 10% किया, आपने फिर यहाँ से परसेंटेज बढ़ा ली, इसको 25% कर दिया, या जो भी आपको चेंज करना है उतना कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर पहले मैंने भी 25% टॉप टॉप को भी मैंने 25 कर दिया, तो मैं बॉटम बॉटम रूल को भी 25 कर देता हूँ। लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं दोनों को सेम रखूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा टॉप 10% में और कौन सा बॉटम 10% में। इवन ये नंबर्स तो हम चेक कर सकते हैं, इस वक्त टेबल बहुत छोटा है, लेकिन अगर टेबल बहुत बड़ा हो तो आपके लिए कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम टॉप के लिए हमने जो है वो रेड कलर यूज किया था, हम बॉटम 10 के लिए ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। तो ग्रीन कलर सेलेक्ट करके आपने ओके कर दिया। अब आप देखें जो आपके टॉप 10% है और टॉप 25% है वो आपके रेड कलर में है, और जो बॉटम 25% है वो ग्रीन कलर में। इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए अपने नंबर्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसके अंदर हम टॉप 3 आइटम को सिलेक्ट करेंगे सेल्स ऑफ 2014 में, और बॉटम 3 आइटम को सिलेक्ट करेंगे सेल्स ऑफ 2014 में। सो प्रोसेस सेम है, सिर्फ नंबर्स हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर से प्ले कर रहे हैं, अदरवाइज प्रोसेस सेम है। आपने एंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके टॉप बॉटम रूल्स में आ गए आप। प्रीवियसली हम परसेंटेज वाइज कर रहे थे, अब हम काउंटिंग वाइज कर रहे हैं। तो अब हमें टॉप 10 आइटम्स चाहिए, हमें चाहिए तो टॉप 3 आइटम्स हैं, लेकिन अगर मैं टॉप 10 आइटम करूंगा तो मेरे, आप ये देखिएगा, जैसे मैं टॉप 10 आइटम किया, अब ये देखिए पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास टोटल टोटल जो नंबर्स है वही 8 है, मेरे पास टोटल आइटम्स ही 8 हैं, तो वो 10 से कम है तो इसने सबके सबको सिलेक्ट कर लिया। लेकिन मैंने इसीलिए एक्सरसाइज ये रखी है कि हम टॉप 3 आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे, तो आप ये 10 की जगह पर इसको मिनिमाइज करके 3 पे ले आइए। आप डायरेक्ट 3 टाइप भी कर सकते हैं। आपने जैसे इसको 3 किया, अब देखें आपके वो जो टॉप 3 आइटम्स है वो सिलेक्ट हो गए। अगर यही चीज़ आपको बॉटम 3 आइटम्स चाहिए तो भी आप कर सकते हैं। सिंपली पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग खोला, टॉप बॉटम रूल्स में आए आप, बॉटम 10 आइटम्स में आए, और बॉटम के अंदर आके आपने 10 की जगह पर 3 आइटम्स कर दिए। यहाँ पर अगर के आपने ग्रीन कलर कर दिया या डिफरेंट कोई भी कलर अपनी मर्जी का चूज कर लिया, या फिर आप अपनी कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को छोटा से छोटा बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्रोसेसिंग सीख लें, बाकी कस्टमाइजेशन तो आप खुद कर सकेंगे जब आपको प्रोसेस करना आ जाएगा। तो आपने ग्रीन फिल सेलेक्ट किया और क्लिक ओके कर दिया। अब यहाँ पर एक फ़र्क आ गया। यहाँ पर देखें, ऊपर तो जो मैंने माँगे थे सिर्फ़ 3 नंबर, लेकिन यहाँ पर आ गए 4 नंबर। उसका रीज़न क्या है? 5700 और 5700 दोनों बराबर हैं। तो सिस्टम जो है वो आपको काउंटिंग करके नहीं दे रहा, वो सिर्फ़ नंबर की वैल्यू के हिसाब से आपको टॉप 3 या बॉटम 3 नंबर्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर 5700 और 5700 दोनों बराबर के नंबर हैं। तो जब दोनों बराबर के नंबर हैं तो इसने दोनों को सिंगल वैल्यू काउंट किया है। टेक्निकली आप यहाँ पर वैल्यूज़ को ढूँढ रहे होते हैं, तो यहाँ पर उसने देखा है ये भी 5700 है और ये भी 5700 है, मीन्स दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। तो उसने दोनों को 1 वैल्यू मतलब 1 वैल्यू काउंट किया और इसको सेकंड वैल्यू, इसको थर्ड वैल्यू। तो बेसिकली जब हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो सिस्टम जो है वो सेपरेट नंबर्स को नहीं चूज़ कर रहा था, वो टॉप आइटम्स को चूज़ कर रहा था। तो जब एक ही नंबर या एक से ज़्यादा नंबरों के सिमिलर वैल्यू है, तो उन सबको 1 काउंट करेगा ताकि वो आपको नेक्स्ट रो में मतलब सेकंड सेकंड और थर्ड भी आपको दे सके। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर 4 नंबर आ गए।
तो ये आपका एक और प्रोसेसिंग हो गई जिसके अंदर आपने टॉप और बॉटम मतलब आपने टॉप और बॉटम के थ्री आइटम सेलेक्ट कर लिए। अगली एक्सरसाइज हम ये करें, अगर आपसे कोई कहे कि आपकी कौन-सी प्रोडक्ट्स हैं जो बेहतरीन परफॉर्मर हैं। तो अगर आपको मतलब बिलो एवरेज है और अबव एवरेज है। तो अगर हमें एवरेज निकालना होता है, तो हमें पहले तमाम नंबर्स को ऐड करना पड़ता है। ऐड करने के बाद फिर नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना पड़ता है। तो लेट्स से ये सबका टोटल जो है 11,100 आ रहा है। अब हमें 11,100 को 2, 4, 6 एंड 8 तो हमें इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेट्स डू दिस पार्ट। मैं इसको फॉर्मूले से करता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया भी हो जाए कि ये हमारा सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट? तो मेरे पास एवरेज आ गई 1387। अब हम जो रूल अप्लाई करने जा रहे हैं वो है कौन से ऐसे आइटम्स हैं कि जो अबव एवरेज हैं और कौन से ऐसे हैं जो बिलो एवरेज हैं, उनको सर्च करना है इस टेबल के अंदर। तो आपको ये आंसर को टैली कराने के लिए करके दिया, अदरवाइज़ आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपना पूरा कॉलम सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और आकर के अबव एवरेज सेलेक्ट कर लीजिए। तो सिस्टम ने आपके लिए पहले तो एवरेज निकाला, एवरेज निकाल करके उसने जो एवरेज से ऊपर के नंबर थे उनको सेलेक्ट करके आपको रेड से शो कर दिया। आपने सिंपल ओके कर दिया। इसके बाद आप दोबारा से इसी को सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब मैं चाहूँ तो इसको एज़ इट इज़ रहने देता, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ समझाने के लिए दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर आप यहाँ पर आकर के इस दफ़ा आप टॉप बॉटम रूल्स में आके बिलो एवरेज सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप बिलो एवरेज सिलेक्ट करेंगे, तो फिर कलर इसका थोड़ा-सा डिफरेंट कर लें, तो हम इसको फिर ग्रीन कलर कर लेते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो एवरेज से कम वैल्यू के हैं, वो सब ग्रीन हो गए, जो एवरेज से बड़ी वैल्यू के हैं, वो रेड हो गए। आपने सिंपल ओके कर दिया। अब आप देखें, आपका जो एवरेज है, हमने जो कैलकुलेट किया, वो है 1387। अब आप देखें 1387 से बड़े जितने भी नंबर हैं, 1800 बड़ा है, रेड हो गया, 1600 बड़ा है, रेड हो गया, 1500 बड़ा है, रेड हो गया, 2000 बड़ा है, रेड हो गया। अब वो सारे नंबर के जो 1387 से छोटे हैं, वो सब ग्रीन है। 800 इससे छोटा है तो ग्रीन है, 1200 इससे छोटा है तो ग्रीन है, 1000 इससे छोटा है तो ग्रीन है और 1200 इससे छोटा है तो ग्रीन है। तो आपने देखा सिस्टम ने वन क्लिक ऑफ अ बटन उसने पहले तो एवरेज कैलकुलेट किया। एवरेज कैलकुलेट करने के बाद उसने ये सेग्रीगेट किया कि कौन से नंबर जो हैं वो एवरेज से ऊपर के हैं और कौन से एवरेज से नीचे के हैं और उनको क्लियरली डिफाइन कर दिया, आपको सेग्रीगेट करके दिखा दिया। हमारी अगली एक्सरसाइज जो है वो है कि हम डेटा बार्स को यूज़ करेंगे ताकि हम अपने जो जो सेल्स के जो नंबर्स हैं उनको 2015 में दिखा सकें। तो डेटा बार्स एक्चुअली क्या होता है कि आप जब नंबर्स को जैसे ये मेरा कंप्लीट कॉलम है। इस कॉलम में जो सबसे बड़ा नंबर है, डेटा बार उसको पूरा फिल कर देगा और फिर उसकी कोरेस्पॉन्डिंग जो दूसरी वैल्यूज़ हैं, जैसे 10,000 से जो सेकंड वैल्यू आ रही है वो 9,500 है, तो ये निस्बतन कंप्लीट फिल होगा। 8,000 उससे कम है, वो उससे थोड़ा कम फिल होगा। 6,000 उससे कम है, वो उससे कम फिल होगा। तो इस तरह ये अपनी नंबर वैल्यू के हिसाब से डेटा को शेड करेगा। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं किस तरह होगा ये। आपने सेल को सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ गए आप। आने के बाद फिर आपने डेटा बार्स को सिलेक्ट किया और लेट्स से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मुझे ये सबसे डिफरेंट लग रहा है ब्लू, तो ये आपको बहुत क्लियरली नज़र आएगा इसलिए मैं ब्लू को सिलेक्ट करता हूँ। तो आपने जब सिलेक्ट किया अब आप देखें इसने क्या किया कि क्योंकि इसने सबसे बड़ी वैल्यू 10,800 थी तो उसने सपोज़ किया कि ये वैल्यू पूरे का पूरे सेल के बराबर है। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग की जो भी वैल्यू बन रही थी सेल के अंदर पोर्शन बन रहा था, इसने उतने उस हिसाब से जो है वो बाकी सेल्स को कलर कर दिया। तो ये एक और तरीका है आपका डेटा शो करने का। और आखिरी हमारी प्रैक्टिस जो होगी एक्सरसाइज़ की, वो है कि अगर हमें ये मालूम करना है या अगर हमें ऐसा प्रेज़ेंट करना है कि अगर हमारा बिज़नेस जो है वो ऊपर की तरफ है या एवरेज चल रहा है या फिर जो है वो बिज़नेस में प्रॉफ़िट जो है वो कम है। अगर हमें उन नंबरों को सेग्रीगेट करना है मतलब हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं अंदर, कौन-सी प्रोडक्ट्स हैं जो हाई परफ़ॉर्मर है, कौन-सी लो परफ़ॉर्मर है और कौन-सी जो है वो एवरेज परफ़ॉर्मर है। अगर हमें ये मैनेज करना है और इसके आइकन्स के थ्रू अगर शो करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। आप ये इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ जाइए और आकर के आप सिंपल आइकन सेट्स में आ जाइए। आइकन सेट में अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये आपको शो कर देगा कि आपकी कौन-सी प्रोडक्ट जो है वो टॉप परफॉर्मर है, कौन-सी प्रोडक्ट जो है वो एवरेज है और कौन-सी प्रोडक्ट जो है वो एवरेज से भी नीचे मतलब नीचे वाली प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह से आप अपना डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन अगर सपोज़ करें आपको कहीं से अपना डेटा या आपने जहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई की भी हो, आपको वहाँ से अपनी कंडीशन फॉर्मेटिंग हटानी है, तो उसका क्या तरीका है? अब हम वो सीख लेते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक कभी-कभार ऐसा होता है कि हम अपनी कंडीशन फॉर्मेटिंग फाइनलाइज़ करते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें ये इस तरह से या इस चीज़ की कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं करनी थी। हमें सपोज़ करें यहाँ पर
टॉप 10 और बॉटम 10 वाला फॉर्मूला नहीं लगाना था, बल्कि हमें यहाँ पर परसेंटेज वाला लगाना था, या मिसाल के तौर पे हमें जो है वो सेल के थ्रू शो करना था, या हमें सिर्फ परफॉर्मेंस शो करनी थी लाइक एरोस के जरिए। तो हम क्या करते हैं, हम पुराने वाले जो रूल अप्लाई किया होता है उसको निकालते हैं या खत्म करते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, सिंपली आप अपने कॉलम्स को सिलेक्ट कीजिए। जब आप सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए। आने के बाद सिंपल क्लियर रूल्स कर दिए। क्लियर रूल्स के अंदर आप क्या देखें, ऑप्शन आता है सिलेक्टेड सेल और एंटायर शीट। तो आप चूज कर सकते हैं, अगर आपको पूरी शीट में से निकालना है आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड सेल से निकालना है तो आप सिंपल इसको क्लिक कर दिए, और आपका ये मतलब जो सिलेक्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा दोबारा, और फिर आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। ये आपको आपके डेटा को प्रेज़ेंट करने में, आपके डेटा को सेग्रीगेट वैल्यूज़ को सेग्रीगेट करने में एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और आपको बड़ा हेल्पफुल रहता है। अगर आपके पास ये टेबल तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर बहुत बड़ा टेबल हो, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहता है आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करने में। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेल को लर्न कर सकें। एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।